बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान रही। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एफबीआर ने जो है वो अपने आईआरएस के अंदर जो है वो तब्दीली कर दी है, जिसके अंदर जो है वो अगर आपने कोई भी अपने पर्सनल एसेट्स के अंदर जो है वो कोई भी चीज़ें लिखती हैं तो उसकी करंट मार्केट वैल्यू से मुतल्लिका जो है वो अपडेट्स की गई हैं। ये अपडेट्स क्या हैं, इसमें आपने किन चीज़ों को इंटरेस्ट करना है, और इस हवाले से तो कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट में इससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आईआरएस के अंदर जो है वो कल ही जो है वो कल रात जो है वो एफबीआर ने जो है वो तब्दीली कर दी है, जिसके तहत जो है वो आप अपने इनकम टैक्स के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आते हैं तो आपकी जितनी भी एसेट्स हैं उनके आगे देखिए तो पहले जो है वो हम क्या करते थे कि कोई भी अपना एसेट्स ऐड किया, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी ऐड की तो उस वक्त हमने जितने की बाय की होती थी वो हम इस यहाँ पर जो है वो उसकी अमाउंट को जो है वो ऐड कर देते थे। और इसके अलावा जो है वो अब एफबीआर ने क्या किया है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं, वो चाहे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे कोई एनिमल्स हैं, चाहे कोई आपकी कोई गाड़ी व्हीकल्स वगैरह हैं, तो उसकी जो है वो करंटली तौर के ऊपर जो है वो एस्टिमेटेड करंट वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर अटैच करेंगे, साथ यहाँ पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये चलता है कि हम किस तरह से जो है वो उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप नॉर्मली तौर के ऊपर देखें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर जो रेट्स होते हैं वो 3 किस्म के जो है वो नॉर्मली जो है वो चल रहे हैं। जिसके अंदर जो है वो एक तो जो है वो एफबीआर का रेट है, जिसके तहत जो है वो एफबीआर जो है वो अपने रेट्स उसने प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसके तहत जो है वो आपने एफबीआर का जितना भी टैक्स होता है वो आपने अदा करना होता है। दूसरा होता है डीसी मार्केट वैल्यू, डीसी रेट होता है, जिसके तहत जो है वो आपने अपनी स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो रजिस्ट्री करवाते हुए जो है वो पे करने होते हैं। एंड थर्डली होती है मार्केट वैल्यू, कि आप जिस एरिया की जहाँ पर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो एक्चुअली कितने की आप बेच रहे हैं। क्योंकि आपने जो रेट हैं, बाज़ ज़्यादातर एरियाज़ के अंदर जो है वो मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, डीसी उसके एफबीआर की जो वैल्यू है वो उससे कम होती है, डीसी उससे भी कम होती है। तो एफबीआर के पास जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा होता है वो एफबीआर के रेट्स के मुताबिक जा रहा होता है, और उसमें जो है वो आप पे कर देते हैं कि हमने जो है वो इतने के अंदर जो है वो एफबीआर के रेट के मुताबिक जो है वो पे की है। अब उसमें क्या होता है कि उसके तहत जो है वो एफबीआर को करंटली तौर के ऊपर पता नहीं चलता है कि बेसिकली इन्होंने गेन कितना किया है। क्योंकि गेन के ऊपर अगर हम देखें तो गेन के ऊपर भी जो है वो टैक्सेस की शरह है। अब जब हम कोई भी प्रॉपर्टी की खरीदो-फरोख्त कहते हैं, तो वो आपसे पूछ रहा होता है कि आपने कितने में प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ की है, कितने में सेल की है, और उसी के अकॉर्डेंस जो है अगर हम बात करें अपने टैक्सेस की, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, वो गेन के ऊपर टैक्सेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपको अभी करंटली जो है वो दिखा देता हूँ कि इस वक़्त जो है वो गेन के कितना जो है वो गेन लग रहा है। अगर कोई प्रॉपर्टी है, आप जो है वो 1 ईयर के अंदर सेल करते हैं तो उसके ऊपर 15% है, और कंस्ट्रक्शन के ऊपर 15 है। इसी तरह से जो है वो 1 से 2 साल के अंदर करते हैं तो 12.5% है। इसी तरह से आप 2 से 3 साल के अंदर करते हैं, यानी कि आप जितना अब कम करते जाएँगे, अगर 6 साल से बाद सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई गेन टैक्स नहीं है। अब होता क्या था कि लोग जो है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते थे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पर शो कर दिया कि 6,75,000 रुपए इसकी वैल्यू है, और जब हम एफबीआर के रेट के मुताबिक देखते थे तो उसमें हम फॉर एग्जाम्पल जो है वो हमने 10 लाख रुपए की एफबीआर के मुताबिक सेल की है, तो उसमें हमारा गेन क्या होता था, हमारा इसी के अकॉर्डिंग से अगर देखा जाए तो वो तकरीबन जो है वो 3 साढ़े 3 लाख रुपया बनता है। जबकि हमने मार्केट के अंदर रेट उसका जो है वो 20-25 लाख रुपया या 15 लाख रुपया होता था, बेसिकली हमने गेन ज़्यादा किया होता था। तो बेसिकली अब एफबीआर जो है वो गेन के टैक्स की जो चोरी है उसको रोकना चाह रहा है कि बेसिकली वो इस चीज़ के ऊपर तयन कर सके। तो बेसिकली जो मार्केट वैल्यू के ऊपर लोगों ने चीज़ को कितने के ऊपर सेल किया है और उन्होंने गेन कितना किया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो गेन टैक्स जो है वो अदा करें। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनके अंदर जो है वो एफबीआर का रेट ज़्यादा है, डीसी रेट ज़्यादा है, लेकिन मार्केट वैल्यू कम है। अब मार्केट वैल्यू जो है वो आपको पता है कम-ज़्यादा होती रहती है। आप इसके ऊपर जो है वो अंदाज़ा करंटली तौर के ऊपर भी प्रॉपर्टीज़ का नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह से आप गाड़ी है, आपने गाड़ी 10 लाख रुपए की खरीद की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूज़्ड गाड़ी है, आपने 10 लाख रुपए की खरीद की,
अब आपको कोई ज़रूरत पड़ी है कि आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, आप उसको 8 लाख में सेल कर देते हैं, तो आपकी जो अगर आप उसकी मार्केट वैल्यू अगर देखें फॉर एग्ज़ाम्पल 11 लाख रुपया चल रही हो, तो आप अगर उसको 8 लाख में चे चे करेंगे, तो डेफ़िनेटली जो है वो आप इसकी करंटली जो है वो आपकी एस्टिमेटेड या आप एग्ज़ैक्ट अपनी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली जो है वो एफडीआर के अंदर जो है वो दिन-ब-दिन जो है वो कभी न कभी जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और नई चीज़ों को ऐड किया जाता है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मेबी ये भी जो है वो जिस तरह से 7E के अंदर जो है वो चेंजिंग की थी कि और आप भी लास्ट दिनों के अंदर जाके उसमें चेंज किए। होपफुली ये मेबी ये चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो अभी क्योंकि ये रात को ही अपडेट्स आई हैं, तो अभी जो है वो टेक्स्ट बार में भी जितने भी टेक्स्ट के लॉयर्स हैं उनके अंदर इसमें कंसल्ट जारी है कि इसके अंदर जो है वो अभी मार्केट वैल्यू को किस तरह से तयन किया जाएगा, क्या लिखा जाएगा और इसका क्या सिनेरियो हो सकता है। सो बेसिकली जो है वो आपने जो है वो अभी अपने जितने भी अपनी रिटर्न्स हैं, उनको जो है वो आप तैयार कर लें, आप उसको ड्राफ्ट के अंदर रख लें और उसके बाद जो है वो अभी देखें कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ें फर्दर जो है वो होती हैं और अभी जो है वो इसके ऊपर जितनी भी चेंजिंग्स होंगी और इसके अंदर आएँगी, उसके ऊपर इंशाअल्लाह अलग से वीडियो बनाऊँगा। ताहम जो है वो अभी अपने मैं जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनके रिटर्न्स को मैंने रोक दिया है। उनकी रिटर्न्स को तैयार करके मैंने एज़ अ ड्राफ्ट के अंदर रखा है और उसके बाद जो है वो 1-2 दिन के अंदर इसकी तमाम तर सूरत-ए-हाल जो है वो वाज़िह हो जाएगी। उसके बाद जो है वो तमाम रिटर्न्स को जो है वो फ़ाइल किया जाएगा। अभी क्योंकि ये तमाम का आईआरएस जो है वो 2.0 प्रॉपर्ली अपडेटेड नहीं है, सो आप जो है वो कोशिश करें कि अभी जो है वो आप चंद दिन के लिए जो है वो 1 आधे दिन तक जो है वो अपनी रिटर्न को फ़ाइल ना करें, बल्कि अपनी तैयार करके अपनी ड्राफ्ट के अंदर महफ़ूज़ कर लें और उसके बाद जो है वो तमाम इसकी जो सिनेरियो होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न्स को फ़ाइल करें। होपफुल जो है वो आपको इसके मतलब जो है वो अभी आपकी जो करंटली जो क्लैरिफिकेशंस हैं वो आपको हो गई होंगी। आई होप जो है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब